नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं हूं आप सभी के बीच में। तो पिछली हमारी जो वीडियो थी वो मऊ जिले को लेकर थी। आप सभी को पता है मैं मऊ जिले में यहाँ डाइट पे हूँ और मैंने बताया था कि मऊ जिले की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या है निपुण आकलन के आधार पर। और मैंने आपको बताया था कि जो मऊ जिले में जो बच्चे हैं 28% क्या है आपके निपुण हैं। और ठीक है, और जो निपुण का जो परसेंटेज है हर जो जिला में देखा जाए लगभग लगभग कमी है, एक आध दो जिलों को छोड़कर। तो हम प्रयास करेंगे, मैंने उस वीडियो में बताया था कि अगला जो वीडियो आएगा तो हम बात करेंगे कि कैसे सरकारी विद्यालयों में सुधार कैसे हो और हमारे बच्चे निपुण कैसे हो। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने उस वीडियो में कहा था तो वो थोड़ा सा लेट हो गया, तो लेकिन मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ। ठीक है, अब यही है ठीक है कि चूंकि ऑनलाइन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे वीडियो बनेगा। ठीक है, जहां जाते वीडियो अगर आप लोगों ने इसको थोड़ा सा शेयर कर दिया, थोड़ा सा लाइक कर दिया, तो क्या ये थोड़ा सा वीडियो क्या है और थोड़ा सा लोगों तक पहुंच जाएगा। तो एक जगह बैठे बैठे कई सारे जगहों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। अदरवाइज डाइट में आइए, अध्यापकों को बुलाइए, ठीक है, उनका भी समय खर्चा होगा आने जाने का। यहाँ पे डाइट में लोग आएंगे, केवल मऊ जिले के शिक्षक यहाँ पे आ सकते हैं और आएंगे फिर सरकार का खर्च भाई यहाँ पे नाश्ता पानी कराना ही पड़ता है। ठीक है, तो वहां भी क्या होगा, उनका सरकार का क्या होगा, पैसा खर्च होगा। मैं तो कहता हूँ सारी चीजें ऑनलाइन कर देनी चाहिए। सरकार का जो है काफी धन क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा। ठीक है, और उस धन को सरकार अन्य जगहों पे क्या कर सकती है, उसका इस्तेमाल कर सकती है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि निपुण भारत कैसे हो, मतलब वही निपुण के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है, और हम बात करेंगे सरकारी स्कूलों में हमारा सुधार कैसे हो। ठीक है, तो समस्याओं पे भी बात करेंगे और समाधान पे भी बात करेंगे। देखते हैं क्या क्या इस स्लाइड में मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए, तो पहली बात हम बात करेंगे। ठीक है भाई, निपुण किसको बनाएंगे। ठीक है, संख्या ही नहीं है। ठीक है, बच्चे क्या है कि जो संख्या है वो स्कूलों में संख्या ही नहीं है। ठीक है, स्कूल में आप जाएंगे तो स्कूलों में संख्या ही नहीं मिलती है। संख्या उसको कैसे हम क्या बढ़ाएं, कैसे क्या करें कि हमारे क्या वजह संख्या हमारी वहां पे बढ़ जाए। ठीक है, तो देखिए जहां पे एकल विद्यालय है, ठीक है, जहां पे मतलब एकल विद्यालय मतलब जहां पे केवल एक अध्यापक है। ठीक है, तो वहां पे संख्या बढ़ाना क्या है, थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि गांव वाले भी देख रहे हैं। गांव वाले बेवकूफ थोड़े हैं, वो देख रहे हैं कि ये अकेला अध्यापक है, क्या करता है, कैसे पढ़ाएगा, कैसे मान लीजिए 100 बच्चों का एडमिशन हो जाए तो एक अकेला अध्यापक 100 बच्चों को कैसे देखेगा। ठीक है, तो जहाँ पे एकल अध्यापक होते हैं वहां पे थोड़ा सा एक ही अकेला अध्यापक होता है, स्कूल होता है, तो गांव वाले क्या थोड़ा सा भरोसा कम कर पाते हैं और वहां पे एडमिशन थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, लेकिन जहाँ पे 3 अध्यापक हैं, 4 अध्यापक है, 5 अध्यापक है, वहां पे भी संख्या कम है, तो निश्चित तौर पर क्या है, थोड़ा सा वहां पे जो अध्यापक वर्ग है, ठीक है, वहां पे क्या उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्या तरीका अपनाया जाए और क्या आइडिया अपनाया जाए कि उनके स्कूलों में क्या हो जाए, संख्या बढ़ जाए। ठीक है, अब देखिए, तो पहले जो टारगेट है, ठीक है, हम क्या करेंगे, टारगेट बेस्ड काम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम टारगेट बेस्ड काम करेंगे और हम करेंगे लोअर मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली और पुअर क्लास फैमिली, इन तीनों को ही क्या करेंगे, हम टारगेट करने का प्रयास करेंगे। हाई क्लास फैमिली आप जाएंगे तो आप लाख प्रयास कर लें, वो सरकारी स्कूलों में आपका एडमिशन कराएगा ही नहीं, कराएगा, निश्चित तौर पर नहीं कराएगा, क्योंकि उसमें सुविधाएं चाहिए। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि सरकारी स्कूलों में अभी भी सुविधाएं काफी कम है। हालांकि कायाकल्प आने के बाद काफी सुधार हुआ है और बड़े पैमाने पर क्या हुआ है कि स्कूलों में बदलाव आया है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं, 4 मंजिला 5 मंजिला बिल्डिंग है, उनके यहाँ बिलियर्ड्स के खेल होते हैं, घुड़सवारी हो रही है, क्या कहते हैं ये स्विमिंग पूल वगैरह है बड़े बड़े स्कूलों में, जहाँ 2 लाख 2.5 लाख फीस है। ठीक है, वहां पे देख लें। और उसी की अपेक्षा गांव में देख लें तो गांव में जो बड़ा वर्ग है, ठीक है, गांव में एक ऐसा वर्ग हुआ जो उच्च वर्ग हुआ। ठीक है, और वहां पे जो अच्छा पैसा कमाता होगा। ठीक है, अब अगर उससे आप कहेंगे सरकारी स्कूल में आप अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, तो वो नहीं कराएगा। ठीक है, क्यों नहीं कराएगा, क्योंकि उसे सुविधाएं चाहिए। ठीक है, मैंने ऐसा ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कराएगा, करा भी सकता है, आप तो परसुएशन के ऊपर है क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने जहां तक अनुभव किया है, ठीक है, मैंने जब लोगों से बात की, ठीक है, मैं स्कूलों में रहा हूँ, मेरा 10 साल का अनुभव है, 10 साल मैंने पढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे डाइट में आया हूँ, तो वो अनुभव क्या था, कई सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो ऊंचा वर्ग है, ठीक है, जो हाई क्लास फैमिली है, जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो क्या करेगा, सरकारी स्कूलों में एडमिशन वो नहीं कराएगा। ठीक है, तो क्यों नहीं कराएगा, मैंने लोगों से पूछा, एक बहुत ही अच्छा वर्क था गांव में। ठीक है, मैंने कहा कि अब बच्चों को अपने एडमिशन करा दिए हमारे यहाँ। तो वो कहे कि हमने कहा पढ़ाई हमारे यहाँ बहुत अच्छा होती है। देखिए सरकारी स्कूल में क्या है, सरकारी स्कूल में एक ही बहुत अच्छी चीज है, टीचर्स। सरकारी स्कूल के जो टीचर्स है ना, ठीक है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं, और इनके पास वेल क्वालिफाइड हैं, इनके पास नॉलेज अच्छा है, इनके पास टैलेंट अच्छा है। काफी चुन चुन के क्या होते हैं यहाँ विद्यालयों में परीक्षाओं को पास करके क्या होते हैं, विद्यालयों में पहुंच रहे हैं। तो सरकारी स्कूल में जो सबसे अच्छी चीज है वो क्या है, टीचर्स है। ठीक है, टीचर्स है, और जो शिक्षा व्यवस्था, अगर वो टीचर चाह ले, ठीक है, तो उस स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी क्या उसकी बदल सकती है। तो मैं बता रहा था कि मैंने कहा कि टीचर्स हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, तो क्या करिए, आप अपने बच्चे का एडमिशन हमारे यहाँ करा दीजिए।
तो वो कहा कि अरे सर, हम जानते ही हैं सर आप कि मैंने अपने बच्चों को बहुत लग्जरी में पाला हुआ है, ठीक है, और जिस लग्जरी में मैंने बच्चों को पाला हुआ है, ठीक है, वो लग्जरी वो आपके स्कूल में नहीं मिल पाएगा। तो हम कहे लग्जरी से क्या मतलब, पढ़ाई से आपको मतलब, आप पढ़ाई तो देखिए कितनी अच्छी पढ़ाई हमारे यहाँ हो रही है, हम लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं। कह रहे नहीं पढ़ाई ठीक है, क्या करना है, हमारा इतना क्या कहते हैं, इतना इतना जमीन है, इतना जायदाद है, इतना चीज़ है, ठीक है, नहीं कुछ करेगा तो अपना संभालेगा, यही अपना घर का ही जो बिजनेस है, चाहे घर का जो चीज़ है वो संभाल ले, वही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जिस लग्जरी में मैंने बच्चों को पाला हुआ है, ठीक है, वो लग्जरी मैं क्या करता, मैं चाहता हूँ वो भी वहाँ मिले, और वो लग्जरी आपके स्कूल में तो फिलहाल नहीं है। तो वो मतलब खोज रहे थे एसी वगैरह हमारे स्कूल में है कि नहीं है, कूलर वगैरह हमारे स्कूल में, गर्मी में बच्चा पसीना से भीगेगा, जाहिर सी बात है भाई, सरकारी स्कूलों में कहाँ ऐसा व्यवस्था, कहाँ एसी वगैरह लग पाएगा, कहाँ पे अच्छे कूलर की व्यवस्था हो पाएगी, अच्छे से पंखा वगैरह चल जाए, वही बहुत ज़्यादा होता है सरकारी स्कूलों में। तो हालांकि एक आध सरकारी स्कूल अब निखर के ऐसे आ रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, जो सरकारी व्यवस्थाएं दे रही है वहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं आ रही है, लेकिन अभी तो हर सरकारी स्कूल में तो ऐसा नहीं है। तो वो लग्जरी खोज रहे थे कि लग्जरी हमारा हो, ठीक है, वो लग्जरी जैसे सरकार प्राइवेट स्कूल में क्या करते हैं, एक बच्चे के लिए एक डेस्क बेंच होता है, ये प्रॉपर अलग, अरे बहुत अच्छा काम करते हैं भाई। मान लिया कि कायकल्प से सरकारी स्कूल में, ठीक है, बहुत सारी व्यवस्थाएं सुधरी, लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी दौरान जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने भी क्या हुआ है, इनहेंस कर लिया है अपनी सुविधाओं को, और वो सुविधा के नाम पर, ठीक है, पढ़ाई नहीं, वो सुविधा के नाम पे पैसा ले रहे हैं, ठीक है। और आप जाएंगे एडमिशन कराने तो प्राइवेट स्कूलों में फला सुविधा, फला सुविधा, फला सुविधा, तो वो पढ़ाई नहीं, वो सुविधाओं का पैसा लेते हैं, और जो लोग जाकर वहाँ पैसा दे रहे हैं ना, वो सिर्फ सुविधाओं का नाम पे दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर सरकारी स्कूलों में भी इस तरह की सुविधाएं आएंगी, लेकिन मुझे लगता है शायद एक दशक लग जाए, एक दशक के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे संसाधन बढ़ेंगे सरकार के पास, निश्चित तौर पे जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूलों में है वही सुविधाएं सरकारी स्कूलों में आ जाएंगी। तब तक कह रहा हूँ, उसके बाद तो हम लोग उस वर्ग को भी टारगेट करेंगे, ठीक है। और वो वर्ग बहुत कम भी है, मुश्किल से 5-7% है ना जी, ठीक है, वो 5-7% है, लेकिन वो जो वर्ग है ना, जो धनी परिवार होता है, वो थोड़ा हावी होता है, ठीक है। अरे प्रधान जी का लड़का तो हो स्कूल में पढ़ा, हमरो लड़का हो स्कूल में जाई, अब लो, ठीक है। अब प्रधान जी चाह कर भी नहीं भेज पाएंगे, अरे हमारे काम करने वाली लड़का हमारे यहाँ नौकर है, उसका लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, हम अपने भेजेंगे वहाँ पे साथ में साथ बैठेगा, इस तरह की थोड़ी मानसिकता वहाँ पे थोड़ी सी गाँव में ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, तो हम क्या करेंगे, छोड़िए भाई, अभी फिलहाल हमको क्या करना है, संख्या बढ़ाना है, संख्या बढ़ाने का दबाव भी है, छोड़ दे, मान लीजिए 5-10% जो भी वो संपन्न परिवार है छोड़ दीजिए, और मिडिल क्लास फैमिली है उसको भी हम छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, इसको देख के क्या करता है, अपना माथा फोड़ने का काम करता है कि वो ऊंचा वर्ग है, वो जहाँ करेगा हम क्या करेंगे, पीछे पीछे करने का काम हम करेंगे। तो देखा देखी में, ठीक है, ठीक है, देखा देखी में क्या है, वो अपना माथा फोड़ रहा है, तो भी क्या करते हैं, माथा अपना क्या करते हैं, फोड़ लेते हैं, ठीक है। और ये जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है और लोअर क्लास फैमिली है, ये भी क्या होते हैं, ये भी परेशान है, ठीक है। लेकिन ये क्या करती है, ये जो छोटे स्कूल है ना, छोटे स्कूल, अब बात समझिए, छोटे स्कूल जिनकी फीस 300, 400, 500 रुपए महीने है, ठीक है ना, वो क्या करती है, वहां पे क्या करती है, अब इनकी बराबरी कर रहे हैं, ये भी क्या करते हैं, इनकी बराबरी करते हैं। बचता क्या है, देखिए प्राइमरी स्कूलों में बचते हैं, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, 10-10.5 साल का अनुभव है, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये जो बचता है ना, लोअर क्लास और पूरे क्लास में, यही क्या होता है, बचता है, जान लीजिए, ठीक है, वो स्कूल में क्या करता है, भेजने, प्राइमरी स्कूलों में भेजने काम करता है। प्राइमरी स्कूलों में कोई भी जहाँ जिसके पास भी पैसा है वो निश्चित तौर पे भेजता नहीं है, क्योंकि उसको सुविधा चाहिए, उसको पढ़ाई नहीं चाहिए। वो जानता है कि पढ़ाई ठीक ठाक हो रही है, लेकिन फिर भी क्या करता है, सुविधाओं के नाम पर करता है, वो जाने का वहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, तो अब जो छोटे स्कूल है, अब छोटे स्कूल क्या करते हैं, अब जी छोटे स्कूल पे क्या है, 10th और 12th पास, देखिए बड़े स्कूल, बार बार मैं कह रहा हूँ, देखिए बड़े स्कूल जो है, जो बड़े स्कूल है, उन्होंने अपने यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर्स रखे हैं, वेल जो एस्टेब्लिश जो उनका जो प्लेटफॉर्म है वो उनके पास है, जान जाइए। तो बड़े स्कूल, ठीक है, सुविधाओं के नाम पे भी अच्छे हैं, और उन्होंने क्या किया, अपनी व्यवस्थाओं को, जो टीचर्स वगैरह है, क्या है, उनकी टीचर्स की भी सैलरी, आप बात करते हैं प्राइवेट टीचर की सैलरी कितनी होती है, 10,000, 20,000 ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में जो अच्छे स्कूल है, वहां भी सैलरी आपकी 70K, 80K, 1 लाख प्लस भी क्या होती है, वहाँ पे सैलरी क्या होती है, वहाँ पे दी जाती है, अच्छे जो प्राइवेट स्कूल है। और लेकिन वहाँ पे जो आपकी नियुक्ति है, आपके पास वेल अगर स्किल अच्छा आपके पास है, तब जाकर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या हुआ, बड़े स्कूल को बातें छोड़ दीजिए, और 10% मिडिल क्लास स्कूल, मिडिल क्लास फैमिली है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको हमको टारगेट नहीं करना है, ठीक है। तो टारगेट हमको किसको करना है, इन फैमिली को करना है जो छोटे स्कूलों में जा रहे हैं। छोटे स्कूल में सही बात है, छोटे स्कूल, अब क्या करें, बेरोजगारी का आलम है, बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि अभी ये स्कूल खुल के बैठ जाते हैं, इनको मैं कुछ नहीं कर सकता, इनको कुछ नहीं खा सकता। लेकिन हाँ, इनके यहाँ समस्या ये है कि ये 12th पास, 10th पास टीचर्स रखे हैं, इनके पास कोई क्राइटेरिया है, ये फॉलो भी नहीं करते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, मान्यता तो किसी तरीके से ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो मान्यता अच्छा चीज दिखा के मान्यता ले लिए, ठीक है, तो अधिकारी तो धोखे में आ जाता है।
शुरू में जब दिखाना होता है, मान्यता लेना होता है, अच्छी चीज दिखाते हैं और उस तरीके से मान्यता ले लेते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये उसी के नाम पे 12th पास जो मानक में बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसे मान लो वो टीचर रखे और इनके यहाँ भी व्यवस्थाएं भी नहीं होती है, सुविधाएं भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, उसके नाम पे क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, एडमिशन लेना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। अब देखिए भाई, ये मैं नहीं कह रहा मैं छोटे स्कूलों के खिलाफ हूँ, ठीक है, लेकिन ये है कि वहाँ पे थोड़ी सी मैंने जहाँ तक देखा है वहाँ पे सुविधाएं तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो टीचर्स का है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। टीचर्स जो होते हैं वो वेल क्वालिफाइड टीचर्स वहाँ पे नहीं होते छोटे स्कूलों में, जो बहुत ही जो 100 200 300 400 फीस लेते हैं, जिनकी फीस मान लीजिए 4000 5000 10,000 20,000 जो है, वो तो बात रख ही रहे हैं अपना। तो क्या करना है, इन्हीं को रोकना है कि जो इन्हीं को रोकना है जो 200 400 500 देके, क्योंकि ये नाम के लिए जा रहे हैं, तो हमारा देख रहे हैं कि वो बड़ा परिवार, अरे मिश्रा जी हैं तो फलाने हैं तो ढकाने हैं तो ठाकुर साहब हैं तो हमारे क्या कहते हैं खान साहब हैं तो क्या है, जब देख रहा है उनको देख रहा है जो बड़े बड़े हमारे जो अच्छा धनी परिवार है, अब उनका बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है, ये भी अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाएंगे, लेकिन वो तो पढ़ा रहा है खूब बढ़िया प्राइवेट स्कूल में, ठीक है, वो पढ़ा रहा है। अब ऐसे ऐसे स्कूल है यहाँ पे 2-2 लाख रुपए फीस है, तो वहां पे उनको पैसे की कोई कमी है नहीं, पैसा फेंकेंगे आप चले जाएंगे आराम से। आप कहाँ पैसा फेंक रहे हो, इनको मैं कहता हूँ लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली, पुअर क्लास फैमिली, आप क्यों पैसा फेंक रहे हो, 100 200 500 दे रहे हो, और जो सुविधा सरकारी स्कूल में है, ठीक है, और जो टीचर्स हमारे सरकारी स्कूल में है उसके लेवल में ये नहीं है, ये छोटे स्कूल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप जो अगर वीडियोस आप देख रहे हैं जो छोटे गांव में तक वीडियो पहुंच पा रही है, तो आप समझिए कि छोटे छोटे स्कूल हैं जहां पे बच्चों की संख्या लगी रहती है, वहां 10th पास बच्चे 12th पास बच्चे, ठीक है, वो जाके वहां पे पढ़ा रहे हैं, और यहाँ इसी वहीं बगल में सरकारी स्कूल है, यहाँ पे वेल क्वालिफाइड टीचर है, लेकिन अपने बच्चे को वहां नहीं भेजते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे भेजने काम करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जो सरकारी स्कूल टीचर्स हैं क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे, पकड़ेंगे, इसी क्या करेंगे, जो पूरा क्लास फैमिली तो आपके पास आएगी निश्चित तौर पर, तो कहीं जाने वाली नहीं है, पैसा ही नहीं है इसके पास, तो अपने बच्चों को पढ़ाना है, क्या करेगी वो अपने बच्चे को भेजेंगे, वो पढ़ाई के नाम पर तो जागरूकता बिल्कुल है नहीं है, उसके लिए क्या करना मैं अभी आगे बताऊंगा। तो ये जो वर्ग है, और ये आपका कम से कम है 50 से 60% जानिए, इस वर्ग को हमने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, तो निश्चित तौर पे जो प्राइमरी स्कूल की संख्या है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब उनको कन्विंस करना है जो 200-400 महीना देख क्या हो रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, देखो भैया वहां के टीचर्स को देखो, ठीक है, वहां की सुविधाएं हैं, अब हमारी सुविधाएं बढ़ गई, हमारे भी टाइल्स वगैरह लग गया, हमारे भी देखो क्या क्या, हमारे में डिजिटल बोर्ड वगैरह आ रहा है, कुछ सरकारी स्कूल में तो डिजिटल बोर्ड भी तो आ रहा है अब, तो हमारे ये व्यवस्था आ रही है, हमारे यहाँ ऐसी लाइब्रेरी है, हमारे यहाँ ऐसी चीजें, कई सारी चीजें, ठीक है। अब क्या करें, उनको समझाने का प्रयास करिए, उनको परसुएट करने का प्रयास करिए, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये परसुएशन हो जाएगा, अब आपको आपकी काबिलियत के ऊपर है, आपके काबिलियत है, मतलब जो भी परसुएशन की काबिलियत है, कितना आप कन्विंस कर पाते हैं, अगर आप कन्विंस कर ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, संख्या क्या होगी, थोड़ी सी आपको बढ़ेगी। हाँ, जाके आप गांव के उच्च वर्ग को कहेंगे, मतलब पैसा वाला समझिएगा, धनीमान को कहेंगे, अमीर को कहेंगे, तो वो फिलहाल ये नहीं कह रहा हूं सरकारी स्कूलों में नहीं आएगा, जैसे ही संसाधन बढ़ेगा सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की तरह सुविधाएं हो जाएंगी। हालांकि बेसिक तो है, बेसिक सारे संसाधन स्कूलों में है, लेकिन कौन समझाए उनको, धनवान लोग कौन समझाए, क्यों इतने संसाधन में पढ़ाई हो जाएगी। अब एसी की जरूरत थोड़ी ना है स्कूलों में क्या कहते हैं कि स्विमिंग पूल की आवश्यकता थोड़ी ना है, वो जब होगा तब देखा जाएगा, ठीक है। स्कूलों में है जरूरत है एक अच्छे अध्यापक की, ठीक है, और एक अच्छे बेहतर वातावरण की, ताकि क्या कर सके वो पढ़ाई सके, लेकिन वो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं समझा के देख चुका हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, छोटे वर्ग को अगर आप टारगेट करेंगे, तो जो ये यहाँ से जो परिवार छोटे स्कूलों में जा रहा है, जहाँ पे सुविधाएं अच्छी हैं, पढ़ाई भी वहाँ पे अच्छी नहीं हो रही, टीचर्स भी वहाँ पे अच्छे नहीं है, सुविधाएं अच्छी नहीं है, वो क्या होगा, निकल क्या हो जाएगा, आपके सरकारी स्कूलों में आ जाएगा, क्योंकि अब जो है कुछ सालों से सरकारी स्कूलों की सुविधाएं जो काफी हद तक क्या हो गई, बढ़ी है। तो इन परिवारों के लिए क्या हो जाएगा, वो हमारा एक हुकअप का काम कर सकते हैं, मतलब कि उन्हें हम खींच सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपनी तरफ, कि अपने सरकारी स्कूलों में आए और क्या करें, वो एडमिशन करें। तो इनको टारगेट करिए, इनके घर पे बार बार जाइए, ठीक है, इनके अभिभावक से मिलिए, बाकी और किसी अभिभावक से मिलने की आवश्यकता नहीं है, आप जाएंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ इस परिवार में जाएंगे, निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, आपको लोग सुनेंगे भी और आपकी बात को समझेंगे भी, और ठीक है, और आपको रिस्पॉन्स भी क्या करेंगे, बेहतर करेंगे। बस थोड़ा सा क्या है, समझाना है, ठीक है, पूरा बताइए कि हाँ, जिससे मैंने आपको समझाया कि अरे आप बगल के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या है वहाँ पर, कौन सा वहाँ पे 10th, आप पूरा डाटा रखिए ना, अगल बगल के प्राइवेट स्कूल का डाटा रखिए, थोड़ा सा डाटा के साथ बात करिए कि भाई वो अध्यापक है, वो फलाने टीचर है, क्या किया हुआ है, इंटर पास करके पढ़ा रहा है, BA पास करके पढ़ा रहा है, हम देखिए हम इतना पास करके आए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सुविधा के नाम पर क्या है वो देखिए, उसके अंदर क्या क्या व्यवस्था है, हमारे अंदर भी तो व्यवस्था सुधर गई है।
थोड़ा सा आप कन्विंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, चीजें आपकी बदल जाएंगी। तो ये काम करना है, पहला काम करना है संख्या बढ़ाने के लिए टारगेट करना है अपना, जहां पे संख्या ज्यादा है, जहां से संख्या आपको ज्यादा मिल सकती है, ठीक है। ऊपर के 10-20% को या 30% को टारगेट करने से अच्छा है कि नीचे के 50-60% को टारगेट किया जाए, जहां से क्या हो जाएगा, वो आपको वहां पे संख्या मिल जाए, ठीक है। ये काम करिएगा आप लोग। तो गांव में जब भी आप विजिट करिएगा, गांव में जब भी आप घूमने जाइएगा, तो ऐसे लोगों को क्या करेगा, टारगेट करने का प्रयास आप करिएगा, ठीक है। ये देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा ये अपना ओपिनियन है, ठीक है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा अपना ओपिनियन है, आपकी राय भिन्न हो सकती है, मैंने जो अनुभव किया मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। बाकी आपको जैसा लगेगा आप वैसा करिएगा, ठीक है। मेरा ये व्यक्तिगत बस है, ठीक है। बाकी आएंगे लोग, सब लोग भी आएंगे, बाकी लोग भी आएंगे, जैसे जैसे सरकारी स्कूल ताकतवर होता जाएगा बाकी लोग भी आएंगे। दूसरा काम करना है भाई, देखिए दूसरा काम करना है, आपकी जो स्कूल की जो असेंबली है, ठीक है, आपकी जो स्कूल की जो असेंबली है, ठीक है, वो थोड़ा सा बेहतर करिए, ठीक है। असेंबली सबसे बड़ी बात होती है असेंबली की, ठीक है। और जब भी असेंबली होती है, ध्यान, स्कूल का है ना गेट, ठीक है, गेट, स्कूल के गेट से लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है। और स्कूल के गेट से मतलब ऐसा, अगर आपका स्कूल होगा, ऐसे मेरा तो रास्ते पे ही था, ठीक है, मैं अपना बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो स्कूल था वो क्या कहते हैं, ठीक रास्ते पे ही था, और ठीक है, और वहां से अगर असेंबली हो रही है, ठीक है, तो अगर गेट में अपना खोल दूं तो क्या होता है, पूरी की पूरी क्या होती है, असेंबली क्या होती है, हमें दिखाई देती थी। तो आपको भी क्या करना है, असेंबली क्या करना है, थोड़ा सा क्या करना है, बढ़िया करना है, ठीक है, ठीक है। कम से कम 30 मिनट का असेंबली आपका होना चाहिए, क्या करना चाहिए, 30 मिनट की असेंबली, ठीक है। और इस 30 मिनट की असेंबली में जो भी आपके संसाधन है, साउंड वगैरह है, ठीक है, माइक वगैरह है, उसका आप भरपूर उपयोग करिए, और उसका आवाज इतना तेज रखिए कि गांव तक पहुंच गया है, गांव के लोगों तक पहुंचे कि हाँ भाई, आपके सरकारी स्कूल में अब रोज कराइए, रोज अच्छा अच्छा चीज कराइए, ठीक है। साउंड का इस्तेमाल करिए, और निश्चित तौर पर साउंड और माइक हर सरकारी स्कूलों में अवेलेबल होता है। हर जो प्रिंसिपल हैं, चाहे प्रभारी प्रिंसिपल हैं, उन्होंने व्यवस्थाएं कर रखी है। मैं जहां भी जाता हूँ, क्या होता है, मुझे मिलता ही मिलता है, और नहीं मिलता है तो फंड आता है, ठीक है, उस फंड से क्या करें, उसकी व्यवस्था आप कर लें, ठीक है। तो ये देखिए, तो क्या हुआ कि साउंड, पहले तो असेंबली अच्छी करिए, ठीक है, प्रेयर आपका होता है, प्रेयर को समझाने की आवश्यकता नहीं, क्या क्या उसमें है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, हमको क्या करना, थोड़ा साउंड, और साउंड फुल वॉल्यूम रखिए, फुल वॉल्यूम रखिए, ताकि गांव के अंदर नीचे तक जाए क्या क्या हो रहा है। और असेंबली में सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना तक सीमित ना हो, ऐसा नहीं कि प्रार्थना करा दिया, ठीक है, प्रार्थना करा दिया, राष्ट्रगान करा दिया, चलो ठीक है, अब असेंबली खत्म हो गई, चलो बच्चे, ऐसा नहीं है। असेंबली पूरे के पूरे आधे घंटे हो, और असेंबली ऐसा हो जैसा लगे कि ये कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है। रोज आधे घंटे का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने स्कूल में सुबह सुबह आप रखें, ठीक है। असेंबली में प्रेयर कराइए, ठीक है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कराइए, ठीक है, गीत संगीत हो वो कराइए, ठीक है। पीटी आपका आ रहा है तो नॉर्मल 1 2 3 ऐसे वाला पीटी अब थोड़े ना हो रहा है, अब बच्चे देखिए, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, ठीक है। वो जो नॉर्मल पीटी जो होती है, जो है उसको बाद में करा लीजिए, असेंबली में कराइए, तो असेंबली में बच्चा थोड़ा सा हंसे, इस तरह की पीटी हो, साउंड पे, गाने पे, मतलब जो आप म्यूजिक हो उस पर क्या करिए, थोड़ा सा उसका एक्सरसाइज करा दीजिए। एक्सरसाइज आपको करानी है, थोड़ा सा उनको फिजिकल मतलब कि मूवमेंट होना चाहिए उनके शरीर का, तो म्यूजिक लगाइए, म्यूजिक पे कराइए उन लोग, ताकि म्यूजिक पे करें तो बच्चा थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, और उसका मन थोड़ा बना रहेगा, ठीक है। गीत संगीत कराइए, प्रार्थना आप करा ही रहे हैं, जीके क्वेश्चन आप करा ही रहे हैं, ठीक है। बच्चों को कुछ ऐसा कहिए, बच्चे उसमें हंसे, ठीक है, सुबह सुबह बच्चों का हंसना भी जरूरी है, हंसेंगे तो उनका मन लगा रहेगा। कोई चुटकुला वगैरह, ठीक है, कुछ ऐसा कार्यक्रम रखिए कि 2-3 बच्चे आए, कुछ अपना ऐसी बातें करें, ऐसे चुटकुला करें, मतलब ठीक ठाक हो, ऐसा नहीं कोई खराब हो, उस तरह का हो, मतलब रखें, ताकि बच्चे क्या हो वहां पे हंसे, उनका मूड हल्का हो, और वो जब होगा, असेंबली उनकी अच्छी होगी, उनका पूरा दिन क्या होगा, अच्छा रहेगा। और यह ध्यान है, और वो स्कूल आने से भी नहीं कतराएंगे, ठीक है। असेंबली में ही पता चला आप खड़े हो गए, ठीक है, असेंबली में पनिशमेंट तो बिल्कुल मत दीजिए, ठीक है, असेंबली में पनिशमेंट वाला काम छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल नहीं करना। अरे आए यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना, यह दे रहा, यहाँ खड़ा हो जाओ, हाथ खड़ा कर लो, ठीक है, असेंबली में ही। अब असेंबली में करेंगे तो पूरे उसका भी थोड़ा सा आत्मसम्मान ना थोड़ा सा वो लगेगा, फिर अगली बार से उसके पास यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो आएगा ही नहीं स्कूल। अरे मार्च जाएंगे तो मार्च सर तो असेंबली में खड़ा करके बोलेंगे, ठीक है। असेंबली में किसी भी तरह कोई पनिशमेंट आप वहाँ पे नहीं देंगे, कोई पनिशमेंट नहीं करना है। हाँ, प्रोत्साहन कर दे सकते हैं उसको, कोई अच्छा काम कर रहा है ताली बजवा दीजिए, ठीक है, कोई अच्छा काम कर रहा है थोड़ा सा नाम उसका ले लीजिए वहाँ पे, ठीक है। लेकिन किसी भी तरीके से असेंबली में कोई भी पनिशमेंट वहाँ पे आप रखिएगा नहीं, क्योंकि अगली बार से मान लीजिए यूनिफॉर्म के लिए बोल दिया, अगली बार उसका यूनिफॉर्म गंदा है, चाहे यूनिफॉर्म फट गया है, तो स्कूल ही नहीं आएगा, कह सर तो क्या होते हैं बोलने का काम करते हैं, स्कूल ही हम नहीं जाएंगे, ठीक है। या फिर कुछ किसी और काम के लिए आपने बोल दिया तो फिर क्या करेगा, वो स्कूल ही वो नहीं आएगा।
वो नागा मार देगा, उस दिन बंक कर देगा। तो ये काम आप नहीं करेगा, ठीक है। तो पहला काम मैंने बताया कि टारगेट करना है, टारगेट किन परिवारों को करना है, ताकि वहां पे जाके मिलना है, वहां जाके उनको बच्चों को क्या करना है, इकट्ठा करना है। दूसरा काम क्या करना है, असेंबली जो हमारी होगी उसको बेहतर क्या करना है, आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे की असेंबली आपकी हो, और वो आधे घंटे की असेंबली पूरे तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम से लबरेज होनी चाहिए, और उसकी जो आवाज है वो दूर दूर तक जानी चाहिए, ठीक है। वो दूर दूर तक जाए, गांव तक जाए, तो गांव के लोग कहे कि हाँ भाई अच्छा काम हो रहा है, ये क्या काम। जैसे जब तक आप की चीजें लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक लोग आप पे क्या करेंगे, यकीन करना शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये काम थोड़ा सा आपको करना है, असेंबली क्या करनी है आपको यहाँ बेहतर बनानी है, ठीक है। और असेंबली देखिए आप अपने तरीके से नवाचार कर सकते हैं, क्या क्या उसमें एड ऑन कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। मैंने जो किया मैंने आपको बता ही दिया, मैंने क्या क्या वहां पे किया था। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ असेंबली है, 30 मिनट की असेंबली है, पूरे नवाचारों से लबरेज हो, पूरे मतलब ऐसा माहौल हो कि बच्चे प्रार्थना भी कर लें, भगवान को याद भी कर लें, और भगवान को याद करने के बाद थोड़ा सा उनका हल्का फुल्का मूड हो जाए, हल्का फुल्का माहौल हो जाए, हंस लें, हंसना हो जाए, हंसाइएगा जरूर, ठीक है, हंस लें, ताकि हंसने से क्या होता है उनको थोड़ा सा मूड हल्का हो जाएगा, और दिन भर तरोताजगी जो है वो क्या होगी उनकी आपके स्कूल में बनी रहेगी। ये असेंबली पे देखिए मेन काम हमारा असेंबली है। इसको प्लीज आप लोग, अगर असेंबली जिसकी भी खराब, मैंने जहां भी देखा है, ठीक है, जिसकी भी असेंबली खराब है वहां पे क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, कम होते हैं। असेंबली को आप अच्छा करिए, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप असेंबली में पहुंचे, ठीक है, असेंबली के बाद क्या है आपको पता चल जाएगा, असेंबली में ही क्या करें, आप ध्यान दे दें, असेंबली में ही क्या करें, आप संख्या का अनुमान लगा लें, ठीक है, संख्या का अनुमान लगा लें, और जैसे असेंबली खत्म होती है, ठीक है, कोशिश, अगर देखिए आइडिया तो अपनाना है, अगर आइडिया कुछ ऐसा आप अपना लेते हैं कि असेंबली में ही आपका अटेंडेंस हो जाए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहीं बुलावट टोली बना क्या कर सकते हैं, आप बच्चों को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। बुलावट टोली मतलब कुछ बच्चे होंगे ऐसे, मैंने अलग का तस्वीर लगाई है, अलग तस्वीर लगाई हुई देखिए। तो 2-4 बच्चों का ग्रुप बनाइए, ठीक है, 2-4 बच्चों का ग्रुप बना क्या करिए, उनको क्या करिए, गांव में भेज दीजिए, हाँ फला बच्चे, क्योंकि बच्चे घर जानते हैं, एक एक का घर जानेंगे, तो बच्चों को ग्रुप बनाइए, ग्रुप बना के भेज, जाओ फलाने के यहाँ जाओ, उसको जाकर देख के आओ, कहो सर बुलाए हैं, ठीक है, सर बुलाई हैं, जो मैम है वो क्या करिए आपको बुलाई, तो बुलावट हुई, क्या बच्चों से क्या करिए आप वहाँ पे भेजने का काम करिए। ये बच्चे आएंगे घर देखे रहते हैं, ठीक है, और घर भी नहीं रहेगा तो जानते हैं कि अरे यहाँ पर नहीं तो यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा तो यहाँ होगा, वो जाएगा वहाँ पे क्या करेगा, बुला क्या करेगा, उन बच्चों को लेके आपको आएगा। तो एक बुलावा टोली क्या करना है, ठीक है, उसी असेंबली के तुरंत बाद क्या करिए, एक बुलावा टोली क्या करिए, बच्चों को भेज दीजिए ताकि वो जाए, और 10-15-20 मिनट जब तक आप क्लास में अरेंजमेंट हो, ठीक है, और जब तक आपकी पढ़ाई शुरू हो तब तक यहाँ वहां से आपके यहाँ लौट भी आए, ठीक है। दूसरी बात, बुलावा टोली के बाद अगर कोई एक शिक्षक भी चला गया, ठीक है, तो सोने पे सुहागा है। मान लीजिए आपके 3 अध्यापक हैं, आपके स्कूल में 3 अध्यापक हैं, तो 2 अध्यापक अपना असेंबली संभालें, या 2 अध्यापक क्या करें, उसके बाद असेंबली खत्म होने के बाद थोड़ा सा क्लास की जो अरेंजमेंट है वो देखें, और एक अध्यापक क्या हो जाए, इन बच्चों के साथ क्या हो जाए, चला जाए, और क्या हो जाए वहाँ पे बच्चों के साथ घूम के वहाँ पे देखने का काम करें कि कौन सा बच्चा कहाँ पे है, और जाके वहाँ से आप जाएंगे। निश्चित तौर पे मैंने ऐसा महसूस किया हुआ, जब भी मैं गाँव पे गया हूँ, निश्चित तौर पे 5-7 बच्चे क्या हुआ जरूर स्कूल आए हैं। ऐसा नहीं कि जब भी मैं विजिट करने गया, ठीक है, जब भी मैं गांव में घूमने गया तो बच्चे ना आए। निश्चित तौर पे जब भी मैं गांव में घूमने जाता था तो 5-7-10 बच्चे जरूर क्या होते थे, वहां पे आते थे। मतलब कि आपकी संख्या अगर 70 की है, ठीक है, तो 80 बच्चे क्या हो जाएंगे उस दिन उपस्थित हो जाएंगे। 10-12 बच्चे या 8-10 बच्चे जरूर क्या आपके विजिट करने भर से क्या हो जाएंगे, 15 मिनट का या 20 मिनट का आप विजिट कर लेंगे तो जरूर से है 8-10-12 बच्चे क्या हो जाएंगे, जरूर आपको इंक्रीज हो जाएंगे आपकी संख्या में, उस दिन की संख्या में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बुलावा टोली, और बुलावा टोली में बच्चों को भेजिए। बच्चों के साथ अगर कोई एक अध्यापक चला जाता है तो बेटर है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर। निश्चित तौर पे क्या होगी, संख्या वहां पे आएगी ही आएगी, ठीक है। और ध्यान रहे, डरा के नहीं, आप बुलावा टोली गए कि तो डरा के नहीं, फुसला के ले, जिस भी तरीके से क्या करना है उनको लेके आना है, उनको फुसला के लेके आना है। आप बात समझिए, सरकारी स्कूल का जो बच्चा है ना, ठीक है, वो पढ़ना नहीं चाहता है। पढ़ना इसलिए नहीं चाहता है कि उसको शिक्षा की महत्व के बारे में पता ही नहीं, वो जानता ही नहीं है, ठीक है, कि हम नहीं पढ़ेंगे तो मेरा क्या होगा, अगर हम क्लास नहीं करेंगे तो मेरे साथ कितना बुरा हो सकता है, मेरा भविष्य है वो कितना खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको बुला के पढ़ाएं, जैसे जैसे पढ़ता जाएगा, ठीक है, आप उसको बिठा के समझाएंगे ना कि अब नई स्कूल पढ़ने आते हैं, यार तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, तुम नहीं जानते हो पढ़ाई कितना महत्वपूर्ण है, ये है वो, तो वो नहीं समझेगा, वो समझता ही नहीं, क्योंकि उसके स्तर का वो दिमाग अभी उसका विकसित ही नहीं हुआ कि भविष्य की चीजों को वो समझ सके। उसको तो खाली यही है, चलो छोड़ देंगे क्या हो जाएगा, घूम के आते हैं, ये करते हैं वो करके आते हैं।
इसी में क्या है, वो लगा रहता है, घूमने फिरने में लगा रहेगा, वो पढ़ाई के महत्व को समझेगा नहीं। लेकिन हाँ, रोज पढ़ने आने से एक क्लास 2 क्लास जैसे जैसे वो क्लास बढ़ता जाएगा, वो क्लास उसकी बुद्धि क्या होती है, खुलती जाएगी, और निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, एक दिन वो पढ़ाई के महत्व को समझ लेगा। ठीक है, फिलहाल के तौर पे क्या होगा, वो नहीं समझ पाएगा। आपको क्या करना है, रोज उसको स्कूल लेके आना है, और लेक्चर नहीं देना है, उसको बैठा के समझाना नहीं है कि तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम ये हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे। लेक्चर मत दीजिए, क्योंकि लेक्चर देंगे तो उस लेक्चर कोई प्रभाव पढ़ने वाला है नहीं। बस बुलाइए और पढ़ाइए। रोज पढ़ने आएगा तो निश्चित तौर पर रोज पढ़ने आएगा, क्लास उसका इंक्रीज होगा, जैसे क्लास बढ़ता जाएगा, जैसे उसकी बुद्धि खुलती जाएगी, निश्चित तौर पर वो पढ़ाई के महत्व को भी समझने लगेगा। तो हमें जो करना है यही करना है। ठीक है, दूसरी बात, अब देखिए अब क्या कर रहा है, बुलावट वाली तो आप भेज लिए, ठीक है, तो लेकिन ये लोग कहते हैं कि भाई देखो बुलावट वाली क्या है कि ये तो रोज रोज जा नहीं पाएंगे, रोज रोज कोई जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो रोज रोज कोई नहीं जा पाएगा। ठीक है, उसके लिए एक और तरीके, निपुण मोबाइल सेल। ठीक है, ये मैंने नाम दिया हुआ है। ठीक है, निपुण मोबाइल सेल आप गठन करिए। ठीक है, आपके स्कूल में मान लीजिए 3 अध्यापक है, मान लीजिए लमसम 3 अध्यापक है, कहीं 2 है कहीं 3 है, एक एकल अध्यापक तो बहुत कम है। ठीक है, तो आपके मान लीजिए कहीं कहीं तो 10-12 टीचर है, 8 तक का स्कूल है, 12-12 टीचर बताइए वहां पे। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, कहीं पे 2 टीचर है, कहीं 12 टीचर है। ये तो हालांकि नियम वगैरह कुछ कानून वगैरह आया है, समायोजन वगैरह होगा तो सारे टीचर बराबर हो जाएंगे। सॉरी। तो हाँ, निपुण मोबाइल सेल। तो मान लीजिए आपके स्कूल में, ठीक है, आपके स्कूल में 3 अध्यापक हैं, जाहिर बात 3 अध्यापक है, 3 मोबाइल आपके पास होगा। ठीक है, 3 जितने अध्यापक हैं, ठीक है, जितने अध्यापक है उतने सेल का आपको गठन करना है। 3 मोबाइल, 3 क्या कहते हैं अध्यापक हैं, 3 मोबाइल होगा, और 3 मोबाइल होगा, 3 मोबाइल क्या करिए, 3 निपुण मोबाइल सेल गठन करने का काम करिए, और एक में 3 बच्चों या 4 बच्चों को रखिए। ठीक है, जो भी रखना हो। ठीक है, ठीक है, क्या करिए, और एक ग्रुप में एक मोबाइल दे दीजिए। ठीक है, एक ग्रुप में क्या करिए, एक मोबाइल आप दे दीजिए। ठीक है, अब चूंकि जाहिर बात है सबके पास आज बिना मोबाइल नंबर के, ठीक है, बिना आधार कार्ड के बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबके पास, जितने आपके स्कूल में अगर बच्चे हैं, ठीक है, आपके स्कूल में बच्चे हैं, तो जितने बच्चों का एडमिशन हुआ है उनके नंबर आपके पास होंगे, जरूर होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चा एडमिशन है लेकिन पढ़ने नहीं आ रहा है, पढ़ने नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे भाई, एक बार तो बुलाओ टोली भेज दिए। ठीक है, वहां से कुछ बच्चे आ गए, नहीं बच्चे आएंगे तो यहाँ पे क्या करिए, मोबाइल से क्या करिए, फोन कराइए। क्या करिए, फोन कराइए। फोन आप खुद मत करिए। ठीक है, फोन आप खुद मत करिए, आपको कोई अगर ऑफिशियल काम निपटाना है तो आप निपटा लीजिए तब तक, जब तक ये बातें कर रहे हैं, या फिर अपना क्लास का अरेंजमेंट वगैरह आप देख लीजिए जब तक ये लोग बातें कर रहे हैं। बाकी सारे बच्चों को तो नहीं लगाया सकता ना यहाँ पे, तो और भी बच्चे होंगे आपके स्कूल में, तो क्या करिए वहां पे उन बच्चों को आप देखिए, और ये काम छोड़ दीजिए बच्चों के ऊपर। ठीक है, और एक लीडर बनाइए, एक लीडर बनाइए, ठीक है, जो इस चीज को क्या करे वहां पे हैंडल करे। ठीक है, और ये लीडर, कभी लीडर बात करे, कभी ये मेंबर बात करे, कभी ये बात करे, कभी ये बात करे, कभी ये बात करे। हर हर दिन क्या होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए अलग अलग बच्चों को बात करने का। ठीक है, आप कितनी भी संख्या का वहां पे ऐड कर सकते हैं, ये आपकी विवेकाधीन के ऊपर वहां पे है। अब जब लड़का बात करेगा, ठीक है, तो लड़का बात करेगा तो हो सकता है मित्र हो, दोस्त हो। ठीक है, तो आप बात करेंगे तो उसका असर कुछ और हो सकता है, और ये मित्र बात करेगा तो उससे बोल कर रखिएगा कि ये बताइए आज स्कूल में ये होने वाला है, तो बताएगा अरे हाँ आज स्कूल में ये होने वाला, आज ये गेम होने वाला, आज इस तरह की एक्टिविटी होने वाली, आज फला होने वाला, आज स्कूल तुम आ जाओ। ठीक है, तो नहीं आया रहेगा, इस तरह से बात करके आएगा वो स्कूल पे आएगा। फोन नहीं उठाएगा तो चाचा उठाएंगे, पापा उठाएंगे, मम्मी उठाएंगे, तो आप उनको तहजीब सिखाइए कि फोन पे बात करने का तरीका क्या होता है। हाँ, नमस्ते चाची, नमस्ते मामा, नमस्ते चाचा। ठीक है, और किस तरीके से, किस सलीके से, किस भाषा में आपको मोबाइल से बात करनी है, ये चीज क्या करना है यहाँ पे बच्चों क्या करनी है, आपको गाइड यहाँ पे करनी। एक बार गाइड कर देंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। तो हमारा हमको 2 फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ, एक तो फायदा हुआ हम फोन करा दे रहे हैं, बच्चा भी इंप्रेस, माँ बाप भी इंप्रेस, खुश, अरे स्कूल से फोन आ रहा है, मेरा बाबू पढ़ने नहीं गया तो स्कूल से फोन आ गया। दूसरा, अगर बच्चों से बात हो गई तो कनेक्शन हो गया। ठीक है, अरे हमारा जो मेरा मित्र है, मेरा जो सहेली है वो पढ़ने गई हुई है, जो मेरा दोस्त है वो पढ़ने गया हुआ है, आज ये होने वाला है, आज हम भी क्या करते हैं स्कूल चलें। तो हो सकता है कुछ काम होने वाला हो तो काम क्या कर दे वो छोड़ के क्या करे वो स्कूल जाए। तीसरी बात, आपने बच्चे से बता दिया तो फोन पे कैसे बात किया जाता है, फोन में बात करने का तरीका, अच्छे शब्दों का चुनाव, कैसे तहजीब करना है, कैसे नमस्कार करना है, कैसे प्रणाम करना है, मतलब कि एक जो कम्युनिकेशन स्किल है फोन पे बात करने का, वो बच्चों को क्या होगा यहाँ पे निकलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 2 तरीके का प्रहार कर रहे हैं। एक हम कर रहे हैं कि बच्चों को बुला रहे हैं, अपना बच्चों पर विश्वास, जो गार्डियन है पे विश्वास जता रहे हैं, विश्वास जमा रहे हैं, और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, हम अपने यहाँ जो बच्चे हैं उन बच्चों का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कम्युनिकेशन स्किल भी हम सुधारने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये निपुण मोबाइल सेल जरूर बनाइए, जरूर बनाइए। ठीक है,
और इस मोबाइल इससे क्या करिए, आप फ़ोन जरूर करें। निश्चित तौर पर बच्चे रोज एब्सेंट होते हैं, फ़ोन कराइए। फ़ोन कराने से क्या हो जाएगा, फ़ायदा होना ही होना है, और निश्चित तौर पर संख्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज आपकी होगी ही होगी। ठीक है। अब देखिए, तो अब बताइए सर्वाधिक उपस्थिति पुरस्कार, और ये जो पुरस्कार ना वो असेंबली में दीजिए। मैंने कहा सजा तो मत दीजिए, डांटिए तो मत, बोलिए तो मत, लेकिन मान लीजिए अगर असेंबली यहाँ लगी हुई है, ठीक है, और जो सबसे उपस्थित, और ये जानते क्या करिए, ये करिए साप्ताहिक। साप्ताहिक एक पेन खरीद लीजिए भाई, कितना पैसा खर्चा हो जाएगा, कितना पैसा खर्चा हो जाएगा। मान लीजिए सप्ताह, हफ्ते में मान लीजिए अगर 10 रुपये आप खर्च करते हैं तो महीने में 40 रुपये खर्च हो जाएगा। ठीक है, बहुत खर्च हो, क्या हो जाएगा आपका, 40 रुपये खर्च। 40 रुपये किस तरीके का है, ठीक है, सैलरी आपको अच्छी खासी मिली रही है, ठीक है, 40 रुपये अगर खर्च कर ही देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 10 रुपये का एक पेन इनाम रखिए, और हफ्ते में देखिए, उस हफ्ते आप बताइए कि उस हफ्ते जो बच्चा सर्वाधिक दिन आया है, मतलब कि अगर मान लीजिए एक हफ्ते में अगर मान लीजिए 6 दिन रहा सोमवार से, तो 6 दिन में जो 5 दिन आया हो, जो लगातार आया हो, ठीक है। अब ये हो सकता है कि जो बच्चे को, कई बच्चे हो सकते हैं, कई बच्चे हो सकते हैं, उसमें के बाद क्या करिए, उनको उनको ज्ञान के आधार पर, ठीक है, कि हाँ भाई इसने इतना होमवर्क पूरा कर लिया, इसने इतना याद कर लिया, इसने ऐसा कर लिया, तो किसी भी तरीके से जो रोज आ रहा हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर कई सारे ऐसे बच्चे हैं, उनको ज्ञान के आधार पर, उनकी और जो परफॉर्मेंस है उनके आधार पर आप पुरस्कृत यहाँ पे कर सकते हैं। अगर पैसा आपके पास थोड़ा सा और खर्च करना चाहें तो 3-4 पुरस्कार क्या करिए, आप हफ्ते में देने का काम आप करिए। हम लोग तो लगातार पुरस्कार देते ही देते थे। हमारे जो प्रभारी थे सुमित कुमार पटेल जी, वो भी काफी, मतलब कि मतलब कभी लगा ही नहीं कि कोई हम पैसा कभी खर्च हो रहा है, ठीक है, तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, ठीक है। लगातार हम लोगों ने काफी पुरस्कार बांटे हैं स्कूलों में, तो आप भी ऐसा करिए। तो पुरस्कार आप बांट के क्या उनको प्रोत्साहन का काम और प्रेरणा काम कर सकते हैं, वहां पे आप दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पे हफ्ते में, वीकली आप इसको महीना छोड़ दीजिए, वीकली में जो लड़का सबसे अच्छा आया है, अगर कई सारे ऐसे बच्चे हैं तो कई आप पुरस्कार रख सकते हैं, नहीं पुरस्कार रखिए तो क्या करिए आप, और परफॉर्मेंसेस के बेस पे वहां पे असेंबली में क्या करिए, पुरस्कार देने का काम आप करिए। ठीक है। अब देखिए भाई, अभिभावकों को पुरस्कृत करना है, बच्चों को पुरस्कृत तो कर लिया, जाहिर सी बात है कि अभिभावकों को आप जब पुरस्कृत करेंगे, और खासकर इन अभिभावकों में महिला अभिभावक, ठीक है, ठीक है, जो आपके जो, ठीक है, जो महिला अभिभावक हैं, जो महिला अभिभावक हैं, ठीक, उनको बुलाइए, ठीक है, क्योंकि इनका जो ये जो मौखिक जो प्रचार लोग करते हैं ना, ठीक है, गांव में, पिता तो निकल ही गए, पिता आपके निकल गए, ठीक है, निकल गए, आप घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कहीं चले गए कोई काम पे, लेकिन ये जो है, ये 2-4 महिलाओं के साथ कहीं और जाते हैं लोग, कहीं बैठ के लोग बात करते हैं लोग, ठीक है। इन लोगों का जो जो मौखिक जो प्रचार होता है, जो मुंह से लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ये मास्टर साहब के बहुत अच्छा बानी, ऐसा बानी, वैसा बानी, बहुत अच्छा पढ़ावानी, हमन गए नियत हमके पुरस्कार देनी, तो इस तरह की बातें जो हैं, तो महिलाओं का जो कम्युनिकेशन स्किल इनका जो होगा ना, ये जो दूसरों को प्रभावित करने का, और खासकर ग्रामीण इलाकों में ये बहुत ही ज्यादा होता है। तो महिला अगर 4 महिलाओं के बीच में अगर तारीफ कर दी मास्टर साहब का और स्कूल का, तो निश्चित तौर पर जो 4 महिलाएं हैं, अगर उनके बच्चे कहीं और पढ़ रहे होंगे तो निश्चित तौर पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आएंगे। और यदि उन बच्चों कहीं और भी नहीं पढ़ रहे होंगे, आप पढ़ने नहीं आ रहे होंगे, कहीं मान लीजिए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कहीं बच्चे घूम रहे हैं ऐसे, तो वो भी क्या करेंगे, अगले दिन से क्या करेंगे, भेजने का काम वहाँ पे आप करेंगे। तो महिला जो अभिभावक हैं, इनको आप बुलाइए, और इनको पेरेंट टीचर मीटिंग में इनको जरूर बुलाइए, और इनको क्या करिए, पुरस्कार देने का काम आप करिए। ठीक है, 1 मिनट मैं भी आ रहा हूँ। तो जो महिला अभिभावक हैं, इनको आप जरूर बुलाइए, और इनको आप जरूर इनको पुरस्कृत करने का काम करिए। जो ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं जो मौखिक प्रचार आपका कर देंगी, वो आपका कोई और नहीं कर पाएगा। ठीक है, इनको आप कन्विंस करिए, ठीक है, इनको आप कन्विंस करिए, ठीक हो, इनको आप विश्वास में लीजिए। इनको विश्वास में लेने के बाद निश्चित तौर पे आपकी जो स्कूल की संख्या होगी वो निश्चित तौर पे आपकी बढ़ेगी। ठीक है। अब देखिए भाई, देखिए कुछ भी कर लीजिए, अगर गांव वालों का आपने भरोसा नहीं जीता ना, सबसे बड़ी बात है कि जिस गांव में आपका स्कूल है, उस गांव का भरोसा आप जीतिए। ठीक है, अगर उस गांव का भरोसा नहीं जीत पाए, तो आपकी स्कूल की जो वृद्धि बोल दें, जो प्रगति बोल दें, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, मुश्किल आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब गांव वालों का भरोसा कैसे जीतना है, ठीक है, तो बात समझिए, अभिभावकों को तो आपको स्कूल में बुलाना है। जब भी आप आए, जब भी कोई प्रोग्राम हो, कोई बात हो, तो अपने अभिभावकों को आप बुलाइए ही बुलाइए। ठीक है, साथ ही साथ आप जाइए गांव में, बैठिए, गांव में चाय की दुकान होती है, चाय में और कोई बात होती है, वहां बैठ के आप उनसे बात करिए। वहीं पे लोग बात करते हैं, वहीं पे सारी कहानी बनती है, कह रहे हैं मार साहब तो बहुत लेट आते हैं भाई, बहुत 1 घंटा लेट आते हैं, मार साहब तो
आते ही नहीं है स्कूल पे। आते हैं, पता चला नहीं भी आप चला, ये पता चला एक दिन आप लेट आए हैं ना, तो वो हल्ला झूठी फैला, अरे मास्टर तो रोज, ये पता चला एक ही दिन लेट गए हैं आप, लेकिन वो वहाँ पे कहानी रोज बनेगी, अरे मास्टर साहब तो रोज ही लेट आते हैं भाई, हम देखते हैं इनकी गाड़ी क्या कहते हैं कि 10 बजे के बाद ही यहाँ पे गाँव में घुसती है, ठीक है। तो अब क्या है, अब ये क्या है कि हो सकता है आपको एक दिन लेट हो गया हो स्कूल पहुंचने में, ठीक है, तो वो जो कहानी बनेगी वो रोज की बन जाएगी, वो आपको ऐसा बना देंगे वो, ठीक है। तो आपको जाना है गांव में, ग्रामीण जो इलाका है वहाँ पे क्या करना है, बात करना है, वहाँ बात करना है, उनको आप परसुएट करिए, उनसे उनको आप भरोसे में लीजिए कि हाँ भाई स्कूल में है, स्कूल में नियमित रूप से पूरे अनुशासन के साथ क्या होती है, हमें पढ़ाई होती है, और कुछ इस तरह का आपको थोड़ा सा ऑरा क्रिएट करना पड़ेगा स्कूल का, जैसे मैंने कहा कि साउंड वगैरह बजाइए, दूर तक पहुंचाइए, तो ऐसे भिन्न भिन्न आप कार्यक्रम कराइए, ठीक है। आप कुछ ऐसे कार्यक्रम कराइए कि गाँव वालों को इकट्ठा हो जाए वहाँ पे, ठीक है। तो हर 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 कुछ फंक्शन पे कोई ना कोई कार्यक्रम ऐसा करिए, और गांव वालों का करिए, वहाँ पे आप बुलाइए, भले आपका बच्चा वहाँ पढ़ता, एक काम तो आप ऐसा करते हैं जो पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, केवल अभिभावक को बुलाते हैं, और कुछ ऐसे प्रोग्राम करिए जो अभिभावक हो चाहे न हो सबको बुलाइए, ठीक है। आप तो भाई रोज तो नहीं आप जा सकते ना, आपको पढ़ाना भी रोज तो आप जा नहीं सकते, रोज आप बैठ के बात नहीं कर सकते, तो उनको आप बुलाइए स्कूल में, ताकि स्कूल में कोई कार्यक्रम रखिए, ठीक है, और वहाँ पे बात रखिए। निश्चित तौर पर क्या होगा, ये भरोसा तो आप नहीं जीतेंगे, क्या हो जाएगा, वो आपको गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को भरोसा कर जीतना है, तो भाई हम लोग तो भाई मान लीजिए हमारे स्कूल में टीवी लग रहा है, ठीक है, तो हम अब हमारे स्कूल पे जाने का 2 रास्ता, ठीक है, आप बात समझिए, हमारे स्कूल में जाने का रास्ता, एक रास्ता इधर से है, बाहरी 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 यहाँ से इधर से जाएंगे तो बाहरी स्कूल पर जाएगा। अब इधर से आएंगे ना, इधर से पूरा गांव, पूरा मकान वकान है, पूरा गांव आप कवर करने के बाद, पूरा गांव कवर करके आगे तब जाके यहाँ पे स्कूल पहुंचेगा। और इधर से इस रास्ते से आएंगे तो कोई गाँव वगैरह नहीं पड़ता है, ठीक है। तो भले ही रास्ता दूर हो, और कोई मान लीजिए मैंने हमारे स्कूल में टीवी लग रहा है, तो मैं टीवी लेके आऊंगा, इस रास्ते से टीवी लेके नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा तो इस रास्ते से टीवी लेके आऊंगा। सबको गांव में अब टीवी लेके, आप कोई मान लीजिए बाइक चला रहा है तो बाइक बैठा के आगे बैठ जाएंगे, पीछे बैठ जाएंगे, आराम से टीवी दिखाते हुए, और चाचा नमस्ते, और चाचा नमस्कार, काका काल चलवा ठीक बा, हाँ ठीक, हाँ लड़कन का टीवी लगाता है, लड़का टीवी लग जाए, टीवी से बढ़िया से डिजिटल बोर्ड है भाई, डिजिटल बोर्ड आ रहा है तो बड़ा सा रिक्शा ले जाइए, अरे हाँ डिजिटल बोर्ड आया ना, सरकार डिजिटल बोर्ड दिया, बड़का टीवी देके क्या करना पड़ेगा, हाँ अब बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई हो रहा था, अब और बढ़िया पढ़ाई होगा, दिखा के पढ़ाई होगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई होगा। अब आएगा ये डिजिटल बोर्ड, बड़का पैनल जो आप टीवी में देखते हैं, वो क्या हो रहा है यहाँ पे लगने आ रहा है। तो ठीक है, आरओ ले, अरे आरओ लेके जा रहे हैं, आरओ सामान लेके जाइए, तो जानबूझ के रुकिए, जानबूझ 2-3 लोग बैठे, अरे काका नमस्ते, का हाल चाल बा, ठीक बा, हाँ स्कूल में आरओ लग रहा है ना, आरओ लग रहा था, एक जगह से मिल गया तो आरओ लगवा दे रहे हैं लड़के, अब आरओ का साफ पानी पिएंगे, बढ़िया पानी पी के आपका जाएंगे। तो इस तरह कोई भी चीज आपके यहाँ सामान लग रहा हो तो आप जाइए, गांव से घूम के आइए, लोग जनाते बताते आइए, ठीक है हमारे यहाँ सामान आपका लग रहा है, तो हाँ भैया स्कूल में सामान लग रहा है भाई। अब धीरे से चुपके से ले जाएंगे, चुपके से लग जाएगा, 2-4-10 लोगों को बुलाएंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब यह है, पूरे तरीके से किसी तरीके से एनी हाउ साम दान दंड भेद लगाइए, और गांव वालों को भरोसा जीतिए भाई, ठीक है। उनका भरोसा आप नहीं जीतेंगे तो निश्चित तौर पर संख्या आपकी बढ़ने वाली नहीं है, ठीक है। भरोसा जीतेंगे तो मौत से मौत प्रचार होगा, जब प्रचार होगा तो मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रचार कितना भी हो जाए, ठीक है, बड़े वर्ग तो नहीं आएगा, छोटा वर्ग है जो आपसे भाग रहा था, जो 100-200 के चक्कर में पड़ा हुआ, 100-200-400 फीस देख के पढ़ा रहा है, निश्चित तौर पे इस तरह के प्रचार से जब भरोसा आप जीतेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो स्कूलों में क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब कैसा भाई, एडमिशन कराने पर बच्चों को पुरस्कार, अब देखिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपके क्लास में मान लीजिए 25 बच्चे हैं, तो 25 बच्चों को आप टारगेट दे दीजिए। देखो भाई, अगर 25 बच्चे हैं, अगर एक एक कोई अपना दोस्त, अपना मित्र, कोई सहेली अगर यहाँ पे लाके लगा देता है, मतलब एडमिशन करा देता है, तो उसको हम 2-2 कॉपियां देंगे, 3-3 कॉपियां देंगे, 4-4 कॉपियां, मतलब जैसा जिससे आपके वो हो, ठीक है, तो 2 कॉपियां देंगे, इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे। देखिएगा, अगर आप बच्चों को टारगेट देते हैं, बच्चों के साथ साथ आप अभिभावकों को टारगेट दे दीजिए, ठीक है, कि आप एक एडमिशन कराए हैं, एक एडमिशन आप और करा दीजिए, ठीक है, तो आपके बच्चों को ये दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह करके, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एक प्रोत्साहन देके क्या कर सकते हैं, बच्चों को, बच्चों के थ्रू, बच्चों से क्या कर सकते हैं, आप एडमिशन वहां पे आप ले सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे नहीं आएंगे, मान लीजिए जो बच्चे नहीं आते हैं, ठीक है, तो अभिभावकों को बुलाइए और बताइए कि हाँ भाई ऐसी व्यवस्था आ रही है, ये योजना आ रही है। अब देखिए, हाँ
ठीक है। अगर किसी चीज़ के, मैं झूठ बोलना तो मैं नहीं सिखा रहा हूँ कि हाँ आप झूठ बोले यहाँ पे, लेकिन मैंने ऐसा किया हुआ है तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई फलाने योजना एक है, बढ़िया योजना आई है सरकार की, जो पैसा आने वाला है सरकार का, बच्चा आपका पढ़ने नहीं आएगा फिर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। ये होगा तो नहीं मिलेगा। तो आप जब जैसे उसको डराएंगे ना, जैसे ही आप उसको डराएंगे देखिएगा वो बच्चा अगले दिन से आने लगता है। कई सारे अध्यापकों को नोटिस किया होगा, जैसे आप कहेंगे भाई ये योजना आ रही है, ठीक है, अभिभावक को भी, जो गांव का जो अभिभावक है ना वो भी जागरूक नहीं है, उसको भी शिक्षा व्यवस्था कुछ पता ही नहीं है जी, ठीक है। तो वो बच्चों को पढ़ने भेजता है, वो खाली लाभ के आधार पढ़ने भेजता है। तो उससे आपको मतलब नहीं है, बच्चे से आपको मतलब है। जैसे ही बच्चा स्कूल में आया फिर आपकी काबिलियत है उस बच्चे को आप कैसे रोकना है, ठीक है। वो योजना के डर से तो बच्चे को भेज दिया, योजना के डर से तो बच्चे को स्कूल में भेज दिया कि भैया हमारा बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, हमको ये योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब वो ये हो गया। तो लेकिन ये बच्चा जब स्कूल में आया ना, तो ये बच्चा भी ज्यादा दिन रहेगा नहीं, ये 4 दिन 5 दिन 6 दिन रहेगा, अब फिर देखेगा कुछ होने, फिर क्या होगा, निकल लेगा, फिर ये आपके स्कूल में नहीं आएगा, ठीक है। तो झूठ कितनी बार चलेगा भाई, एक ही बार 2 बार चलेगा ना, बार बार चल नहीं सकता। लेकिन जब बच्चा ये आ गया, आपको नोटिस करना है कि हाँ भाई इसी के अभिभावक को हमने ऐसा कहा था, ये बच्चा आ रहा है, इसको नोटिस करिए, उसको हर एक्टिविटी में शामिल करिए, उस बच्चे को नोटिस कर लीजिए, पकड़ लीजिए, ठीक है। भैया हमने कहा है योजना में भाग जाएगा, ये 4-5 दिन और रहेगा स्कूल में, जैसे इसको नोटिस नहीं किए, उसको ऐसा बना दीजिए कि स्कूल में क्या हो जाए, वो अपने आप को कुछ महसूस करे कि वो कुछ है, ठीक है। उसको टीम लीडर बना दीजिए, उसको कोई गेम हो उसका कोई मॉनिटर बना दीजिए, स्कूल का मॉनिटर नहीं, क्लास का मॉनिटर नहीं, कोई ऐसा एक्टिविटी हो रही है, कोई खेल हो रही है, उसमें उसको बना दीजिए। मान लीजिए मैच करा रहा है, मैच में उसको कैप्टन बना दीजिए, ठीक है। तो उसको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे क्या है, हमारी कुछ वैल्यू हो रही है, यहाँ पे कुछ मिल रहा है, और उसको टारगेट करिए, ठीक है। और उस पर ज़्यादा दबाव मत डालिए, कुछ दिनों तक ज़्यादा उस पर ऐसा नहीं कि इसको पढ़ने का बोझ डाल दीजिए, कापी को पूरा करना है, कि ये करना है वो करना है, अभी छोड़ दीजिए उसको, अभी छोड़ दीजिए, उसका मन लगने दीजिए। जैसे ही आप उसको तवज्जो देंगे, अलग अलग उसको खेल में शामिल करेंगे, ठीक है, निश्चित तौर उसका मन लग, जब मन लगने लगेगा तब क्या करिएगा, उसको पढ़ाई वाला थोड़ा थोड़ा क्या टारगेट देना, क्या करिएगा आप उसको शुरू करिएगा। यही बच्चा भी जो हमने बोला हुआ था, अरे योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पाएगा, बच्चा नहीं आएगा, तो वो जो बच्चा आया है उस लाभ से आया है, और वो लाभ भूल जाएगा, अब क्या करेगा, वो स्कूल में क्या हो जाएगा, आपका रुक जाएगा। तो इस तरह का कुछ तरीका क्या है हमको अपनाना पड़ता है, ठीक है। ये सब सारी चीजें देखिए अनुभव से मैं बता रहा हूँ, 10-10.5 साल मैंने बेसिक विद्यालय में काम किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे डाइट में आया हूँ, तो अनुभव है जो मैंने किया है, और मेरा पूरे तरीके से मेरा ये व्यक्तिगत है, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, ठीक है। ये मत समझिएगा कि मैं डाइट की तरफ से बोल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत है, ये मेरा अपना पर्सनल क्या कहते हैं, जो हमारा जो फेसबुक कर लें या यूट्यूब कर लें पर्सनल है, मैं यहाँ पे जागरूकता के लिए मैंने क्या किया, वीडियो डाला हुआ है, ये किसी भी तरीके से क्या है, ये सरकार से प्रायोजित नहीं है। तो ये मत समझ लेगा सरकारी आदमी बात कर, ऐसा कुछ नहीं। रात को मैं 12 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये सरकारी काम नहीं है, ये मैं ऐसे ही बच्चों के लिए, क्योंकि संख्या का बहुत आ रहा था, अक्सर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं वो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए संख्या, अब इस जो हमने तरीके अपनाए, कुछ आपके पास देखिए, आपके पास कोई अगर नवाचार होगा, कुछ आइडिया होगा तो कमेंट करिएगा, थोड़ा सा मेरे भी ज्ञान में थोड़ा सा होगा, इजाफा हो जाएगा, मुझे कहीं और बात करना होगा, जैसे मान लीजिए मुझे अध्यापकों के बीच में रहना है, उनसे ही बात करनी है, तो आप जब कमेंट करेंगे तो हो सकता है कुछ नवाचार निकल आए, तो वो नवाचार में क्या करूंगा, अपने अध्यापकों से क्या करूंगा, बात करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो कोई भी अगर आपके पास न्यू आइडिया हो, नया आइडिया हो, नवाचार हो, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिले। मैंने जो अनुभव से जो सीखा हो, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बताने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब संख्या तो आ तो गई, संख्या आ गई, अब बचे कैसे। संख्या आती तो है, संख्या आ जाती है, लेकिन क्या होती है, भाग जाती है, ठीक है। पता चला कुछ महीनों में, जैसे स्कूल खुला मान लीजिए, कुछ शुरुआती महीनों में संख्या बनी रहती नहीं, जैसे क्या होता है, कुछ काम आता है, कटनी आ गया, रोपनी आ गया, बच्चे क्या होते हैं वहां से भाग लेते हैं, क्या होती है, संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। ऐसे भी क्या होती है, 1-2 महीने बाद संख्या जो है वो कम हो जाती है। संख्या हमारी बचे कैसे, क्या करें। संख्या एडमिशन लेना बड़ी बात नहीं है, उस एडमिशन को रोकना बड़ी बात है, और यही सबसे बड़ी बाधा है निपुण होने में। क्योंकि मान लीजिए कि निपुण का आया, बच्चे का नाम आया, और बच्चा आ ही नहीं रहा है, बच्चा आता ही नहीं है, उसी बच्चे का नाम आ गया, तो कैसे। जिसे क्या होता है, निपुण में बच्चों का नाम आता है, उन्हीं बच्चों से क्या होता है, पढ़वाना होता है। अब हमने एडमिशन तो ले लिया, ठीक है, वो बच्चे का नाम चला गया, ठीक है, और वहां उन बच्चों में से कुछ बच्चों का नाम आया, और ऐसे बच्चे का नाम आ गया जो स्कूल आ ही नहीं रहा है, तो उसको अब वो कैसे निपुण हो पाएगा, निपुण हो नहीं पाएगा, वो जब पढ़ेगा तो पढ़ ही नहीं पाएगा, वो निपुण नहीं हो पाया, तो पूरे का पूरा आपका सिस्टम भी बढ़ जाएगा। और 80% निपुण है, 80% क्राइटेरिया दे दिया गया है, हालांकि कम रहता तो कुछ बात समझ में नहीं आती, 80% का क्राइटेरिया कैसे करना है। तो बच्चों का नामांकन हो गया, नामांकन होने के बाद उनकी जो उपस्थिति है वो स्कूलों में रोक के रखनी है, ये बड़ी है। और ध्यान है, जब बच्चा स्कूल में आएगा ही नहीं, जब पढ़ेगा ही नहीं, तो निपुण कैसे होगा।
ठीक है। तो ये रोकना बहुत जरूरी है, केवल एडमिशन मतलब नहीं है। तो खेल और खाना, मैं दो चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, ये पहला दो चीज, बाकी कुछ हो चाहे ना हो, पहली चीज है खेल और दूसरा चीज है खाना, ठीक है। अब एमडीएम इतनी बड़ी विशेषता मैं क्या बताऊं, ठीक है, क्या ही मैं बताऊं कि एमडीएम क्या वैल्यू है एमडीएम का। मैं तो मानता हूं, मैं तो जोड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं सरकार के, कि कितनी अच्छी व्यवस्था इन्होंने क्या की एमडीएम को दी हुई है, कि एमडीएम से कई सारे गरीब जो परिवार हैं उनका भला हो रहा है, ठीक है। मैं एक विद्यालय में था, ठीक है, और उस एमडीएम उस स्कूल में कुछ बच्चे थे, बहुत ही गरीब परिवार था, रात में खाना नहीं बन पाता था, इतनी गरीबी थी। उसकी जो माता थी उनका इंतकाल हो चुका था, पिताजी जो दारू पी के अपना आराम से पैसे करते थे, बच्चे जो थे वो एमडीएम के नाम पर स्कूल में आते थे, सिर्फ और सिर्फ रूह कांप जाते हैं जी, एमडीएम के नाम पर आते थे बच्चे, और दिन में एक टाइम खाना खाते थे, और वही टाइम खाना खा के फिर अगले दिन स्कूल में आते थे, वही खाना खाते थे। मुझे अगर कुछ बच जाता था, मैं क्या करता, धीरे से चुपके से मैं क्या करता था, भिजवा दिया करता था, ठीक है, पॉलिथीन में करके उनको, उनके कुछ मान लीजिए कभी होता है कि एमडीएम में बच जाता है कुछ खाना, ठीक है, तो बच जाता था, उसमें 14-15 घटना है, तो उसमें क्या करता था, पॉलिथीन में करके उन बच्चों को क्या करते मैं दे दिया करता, जाओ रात में तुम खाना। पिता पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता, उसके अलग बात है, लेकिन बच्चे होते थे, अब क्या ही बताया जाएगा, वो सोचिए अगर संडे के दिन कैसे खाते थे, ये बात समझिए आप, संडे के दिन क्या हालत होती थी, ये बड़ा मसला है। जानिए कि वो बच्चे, आप ये समझिए कि सिर्फ और सिर्फ एमडीएम खाने, एमडीएम की वजह से खाते थे कि वो दो, कि हमको जाएंगे तो खाना मिल जाएगा, हम भूखे नहीं रहेंगे, जानिए ये हालत है। तो एमडीएम कई सारे गरीब परिवारों का सहारा है, और जो कहा जाता है ना, इतना अच्छा जो पौष्टिक भोजन है, जो दूध बट रहा है, फल बट रहा है, ठीक है, जो अच्छी चीज जो खाना है जो उनके घर में नहीं बनता होगा वो वहाँ पे स्कूल में बनता है, तो वो बहुत बड़ा सहारा है एक गरीब परिवार के बच्चों के लिए। और मैं तो बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ इस सरकार का, ठीक है, कि इतनी अच्छी व्यवस्थाएं एमडीएम में भी लेके आ रही है, और निश्चित तौर पर जो एमडीएम की जो व्यवस्था है वो बहुत ही काबिल तारीफ है और होना चाहिए। तो खाना, ठीक है, खाना बहुत ही टेस्टी आप बनवाइए। खाने में देखिए एमडीएम में अगर जो अब क्या ही बताया जाए, कई लोग कई स्कूल में तो एमडीएम बनता, क्या है यहाँ पे मैं, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मैंने देखा हुआ है, ठीक है, कि कई सारे स्कूलों में एमडीएम बनता ही नहीं, ठीक है, और एमडीएम का पैसा लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे नहीं पता है, और कहीं एमडीएम अगर बनता भी है, ठीक है, तो वो उस क्वालिटी का नहीं हो पाता। और हाँ, ये भी बात है, कई सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पे एमडीएम आला दर्जे का एमडीएम बनता है, जो चीज़ें नहीं होती वो भी क्या करते हैं उसमें ऐड करके लोग बच्चों को खिलाते हैं, हालांकि तो वो अपने रिस्क को लोग करते हैं, लेकिन यह है कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था क्या करते हैं लोग बच्चों को देने का काम करते हैं कई सारे सरकारी स्कूलों में। लेकिन कई सारे स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पे एमडीएम के नाम पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। एमडीएम जो भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपको संख्या बढ़ानी है तो एमडीएम का जो क्वालिटी है वो क्या करिए, बहुत ही हाई क्वालिटी का क्या करिए एमडीएम रखिए, ठीक है। जो चीज़ें सरकार ने मतलब कि दी हुई हैं, बताई हुई हैं, जो आपका मेनू है उस मेनू के हिसाब से खाना बनवाइए, और खाना टेस्टी बनवाइए। ठीक है, अब एमडीएम में अगर मान लीजिए कुछ पैसा आपको देना ही पड़े, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दीजिए, लेकिन जो है खाना क्या करिए वो आप अच्छे से बनवाइए। खाना अगर आपका अच्छा बनेगा तो उस खाने से क्या होता है, कई सारे बच्चे क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, और अच्छे खाने की वजह से क्या होते हैं स्कूलों में आते हैं, अभी भी ऐसी है ये चीज़ें। और खेल तो आप करना ही कराना है, ठीक है। अब खेल की कोई 1 घंटे आप डिसाइड मत कर लीजिए, नहीं अब सरकार ने टाइम टेबल आया हुआ है, टाइम टेबल में 1 घंटे खेल की है, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, जो टाइम टेबल आया उस टाइम टेबल को फॉलो करें, लेकिन व्यवहार में आपको देखना है कि खेल किस तरीके से आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे करना है, ठीक है। खेल का जो परसेंटेज है, अब क्लास में आप पढ़ाई को खेल में आप कर दीजिए, कुछ ऐसा खेल करिए जो क्लासरूम में हो जाए, कुछ ऐसा खेल करिए जो ग्राउंड में हो जाए, ठीक है। खेल की जितनी व्यवस्थाएं आपको दी गई हैं, जितने भी पैसे आपको दिए गए हैं खेल के सामान खरीदने के लिए, अलग अलग सामान के पैसे आते हैं, ठीक है, तो सारा खरीद के आप रखिए, ठीक है, और खरीद रख के बच्चों को दीजिए। बच्चे खेलेंगे तो क्या होते हैं, स्कूल में उनकी उपस्थिति क्या होगी, बनी रहेगी, वो बच्चे भरेंगे नहीं, बच्चे खेलने ही आते, आप खेल से मना कर देंगे, है चलो बैठ के पूरा काम पूरा करो, ये काम पूरा करो, वो काम पूरा करो, ये करो वो करो, तो बच्चा क्या हो जाएगा, फिर स्कूल आपका आएगा ही नहीं आएगा। खेलने का टाइम आता है तो पूरा उसको खेलने की पूरी छूट दीजिए, ठीक है। बस हाँ, ये है कि बहुत बच्चे मारा मारी पीटा पीटी वाला खेल खेलते हैं, तो ये सब क्या करें, थोड़ा सा गेम उनको रोकिए, थोड़ा सा अच्छे क्रिकेट हो जाएगा, फुटबॉल हो जाए, वॉलीबॉल हो जाए, कैरम बोर्ड हो जाए, शतरंज हो जाए, ठीक है। क्लासरूम की जो एक्टिविटीज़ वगैरह है वहाँ पे आप करिए, कुछ आप सामान रखिए ताकि क्लास में कुछ बच्चे खेल लें। मान ली बारिश हो रहा है, बच्चे कहाँ ग्राउंड में खेलेंगे, तो उसमें खेलें, बहुत तेज धूप है तो कहाँ ग्राउंड में खेलेंगे, तो क्लास में खेलेंगे। तो क्लास में कुछ ऐसी एक्टिविटी कराइए, कुछ ऐसे गेम कराइए ताकि बच्चों का मन क्या रहे वहाँ पे बना रहे। और ध्यान रहे, अलग अलग दिन अलग अलग रखिए। अब एक ही अब रोज कैरम दे देंगे, लो भाई कैरम खेलो, चलो कैरम खेलो, बारिश हो रही चलो कैरम खेलो, धूप है चलो कैरम खेलो, अब बच्चा बैठ के रोज कैरम खेलेगा
रोज बैठ के वही एक ही काम करेगा तो क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, उसमें बोरियत हो जाएगी। और कैरम कई बच्चों को हम दे भी नहीं सकते, 4 ही बच्चे वहाँ बैठ खेलेंगे, 4 आपके कैरम बोर्ड मान लीजिए आपके स्कूल में है तो 16 बच्चे बैठ खेलेंगे, कितने बच्चे खेलेंगे। तो ग्रुपिंग वाला ऐसा कोई गेम इजाद करिए, ऐसा कोई आप नवाचार से कुछ ऐसा गेम लाइए, कई सारे गेम आपको मिल जाएंगे। तो उन गेमों के जरिए क्या कर सकते हैं आप, कई सारे बच्चों को क्या करते हैं, बांध आप सकते हैं। खेल आप रोज कराइए, खेल आप रोज कराइए और अच्छा कराइए, बड़ी संख्या में कराइए, ठीक है। और खाना जो है वो खाना क्या हो आपका बेहतर होना चाहिए। एमडीएम जितना स्वादिष्ट होगा निश्चित तौर पर उसी एमडीएम के बहाने क्या बच्चे से कई सारे आपके स्कूलों में आ जाते हैं, ठीक है। एक्टिविटी आप करानी है, ठीक है। अब जो भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग चाहिए, जो भी आपकी जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप वो जमाना गया, ठीक है, वो जमाना गया कि व्हाइट बोर्ड पे आप लिख रहे हैं, बच्चा वहां पीछे बैठ कर नोट कर रहा है, आप ऐसे पढ़ा के चले गए, वो जमाना आप चला गया, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से एक्टिविटी आप करिए, ठीक है। एक्टिविटी करेंगे तो बच्चे क्या होंगे, हंसेंगे। मेन बात है ना, उनको हंसमुख करना, थोड़ा हंसाना, थोड़ा सा खिलाना, थोड़ा सा उनका मनोरंजन करना, थोड़ा सा उनके बीच इंटरेस्ट पैदा करना, ठीक है। तो अलग अलग क्या करिए वहाँ पे एक्टिविटी करिए, और एक्टिविटी करके, ठीक है। मैंने तो बहुत ही एक्टिविटी किया है, मैंने कुछ अच्छे एक्टिविटीज मैंने किए हैं, कुछ खराब हो गए, कुछ फ्लॉप हो गए, कुछ एक्टिविटीज मेरे फ्लॉप हो गए, कुछ हिट हो गए, ठीक है। ठीक है, होता रहता है, लेकिन आप नवाचार करते रहिए। हो सकता है भाई आपने 10 एक्टिविटी बनाई हो तो 2-3 एक्टिविटी आपकी फेल हो जाए, लेकिन 5-6-7 एक्टिविटी आपकी हिट हो जाए, ये भी तो हो सकता है। तो एक्टिविटी आप करिए, ठीक है। दूसरा बात है, जो ये जो डांस और म्यूजिक के शौकीन गांव के बच्चों को मैंने एक चीज मैंने देखी, वाह, मैंने बहुत नोटिस की हुई है कि नाचने गाने में बच्चे ना बहुत आगे हैं, गांव के बच्चे, और उनका मन बहुत लगता है नाचने गाने में ना, बच्चों का बहुत मन लगता है, ठीक है। अगर 1 घंटे आप रोज डांस करवा देना तो वो सब खुश रहेंगे, अरे स्कूल में जाएंगे तो 1 घंटे को डांस करने को मिलेगा, बड़ा मजा आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या ही बोले, ठीक है, लेकिन जो बच्चों का मन हो, ठीक है, मन के हिसाब से काम करिए, आपकी पढ़ाई हो जाए, लर्निंग हो जाए, ठीक है। लर्निंग होने के बाद अगर समय बच रहा है, ठीक है, या फिर बच्चों को कोई डिमांड है, ठीक है, तो उन बच्चों पे क्या करिए, डांस और म्यूजिक के जरिए कुछ ना कुछ आप कराने का काम करिए। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, गांव के बच्चे नाचने गाने में बहुत आगे हैं, बहुत मन लगता है उनका। थोड़ा सा आप अगर कर देंगे तो कुछ वो प्रसन्न हो जाएंगे, वो कहेंगे अरे सर क्या, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये आपके ऊपर, आपकी जिम्मेदारी के ऊपर है, आप कैसे कराते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हर 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 अध्यापक मेरी तरह डांस कर पाए, मैं तो बच्चों के साथ डांस करता था, आपने कई सारे वीडियोस आपने देखे ही, ठीक है। तो मैं तो बच्चों के साथ, मैं देखिए स्कूल में बच्चा आ गया ना, ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत ही ईमानदार टीचर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी में रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक है, कभी कभार मैं लेट पहुंचा हूँ, यही थोड़ी सी मेरी गलती रही है, ठीक है, लेकिन बच्चों के साथ मैं बिल्कुल लगा रहा, ठीक है, बच्चों के साथ मैं बिल्कुल लगा रहता था, ठीक है, छुट्टी के बाद भी लगा रहता था, ठीक है। जितना समय मैंने बच्चों को दे पाया है दिया है, ठीक है। मैं तो कभी रात में भी अपने घर से गाँव में पहुंच जाता था, देखो बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे सब सर जी रात में आएंगे ना, रात में आएंगे ना, ठीक है, पूरा रात में बैठे हम लोग कौड़ा तापते थे, ठंडी में एक बार गया था मैं, रात में कौड़ा ताप रहे थे हम लोग, सारे बच्चे इकट्ठा हो गए थे, तो होता है, ठीक है। तो मैंने तो, आप जैसा आप चाहें, जो आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से चलेगा आपको करना है। आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है, कला वाला बनाने में, कला बनाने में कोई चीज कह दिया जाए उनको बनाने में, सजाने में, उसमें क्या होता है, बच्चे गांव के बच्चे बहुत ही क्या होते हैं, रुचि दिखाते हैं। तो ठीक है, एक हमारा जो व्हाइट बोर्ड है, जो ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, और जो हमारा डेस्क बेंच है, उससे इतर हम कुछ कराएंगे, हम आर्ट कराएंगे, हम क्राफ्ट कराएंगे, हम बच्चों को डांस कराएंगे, हम म्यूजिक कराएंगे, हम एक्टिविटी कराएंगे, ठीक है। ये सब अगर रोज नहीं हुआ और अलग अलग नहीं हुआ, ठीक है, तो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा, ये बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी आप, क्योंकि उनका मन लगना चाहिए। वो बात समझिए, पढ़ाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो पढ़ाई का महत्व नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं जानना क्या है, वो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से आ रहे हैं, ठीक है। वे कुछ नया चीज देखने के इरादे से आ रहे हैं, वे कुछ नया कुछ करने के इरादे से आ रहे हैं, वो इनके दिमाग में ये नहीं कि आगे मेरे लिए फायदा होगा, ठीक है, वो तत्काल चीज दिख रहे हैं। और आपको वही करना है कि तत्काल करा के, ठीक है, ये क्या होगा, एक दिन उनका जब दिमाग खुलेगा, वो समझ जाएंगे, हाँ सर जी ऐसे करा रहे थे, हमको ऐसे बता रहे थे, ठीक है, तो ये हमारे जाके आज यहाँ पे हमारे लिए फायदामंद हुआ है, ठीक है। तो बच्चों के समझ में नहीं आएगी चीजें, वो चीजें, लेकिन वो उनको मन लगेगा, उनका जब मन लगना शुरू हो जाएगा, उसी बहाने वो कुछ सीखेंगे, और कुछ सीखते सीखते क्या हो जाएगा, एक समय क्या हो जाएगी, उनकी बुद्धि खुलेगी, तो कहेगा हाँ भाई सर जो कर रहे थे हमारे लिए आज अच्छा कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, यही सारी चीजें हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही होगी, यही है, यही चीज कराना है, बच्चे रुकेंगे, ठीक है। तो अब निपुण कैसे बनाए भाई, देखिए हमें तो वीडियो बहुत लंबा, थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। तो हिंदी और गणित, यही क्या है, हिंदी और गणित में क्या करना है, थोड़ा सा हमको निपुण बनाना है बच्चों को, ठीक है। यही चीजें हैं, डिसाइडेबल है क्या करना है क्या नहीं करना, और सब आपको पता ही है,
ठीक है। और पिछला वीडियोस मैंने जो जिन लोगों को नहीं पता होगा पिछला वीडियो आप देख लेंगे, उसमें निपुण क्या करना है, क्या क्राइटेरिया उसको तय करनी है। हिंदी, हिंदी में कैसे निपुण बनाएंगे भाई आप, ठीक है। तो अक्षर को पहचानने का तरीका विभिन्न जो कार्डबोर्ड्स हैं उनके अनुसार, जो बाल वाटिकाएं वगैरह हैं, बाल वाटिकाओं में कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करिए। कार्डबोर्ड के साथ कुछ तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों का इस्तेमाल करिए, पर दिखाइए, ठीक है। बार बार दिखाइए, हर चीज़ दिखाइए, हर अलग 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 एंगल से दिखाइए। जब तक अलग अलग चीज़ों को जोड़ के दिखाइए, तब जाकर वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो चीज़ों को पहचानना शुरू करेगा। अब जो ऊपर आएंगे क्लास 1-2 में आएंगे तो कार्टून बुक्स, जैसे बड़ा बड़ा तस्वीरें लगी होती हैं, बड़े बड़े फोटो लगे होते हैं, ठीक है, उनको क्या करिए, कार्टून बुक्स के साथ क्या करिए, पढ़ाने का काम करिए। और हर स्कूलों में एनबीटी की किताबें पहुंची हुई हैं, ठीक है। मैंने देखा मेरे स्कूल में भी एनबीटी किताब थी, तो एनबीटी किताबें हमारी हैं। उन एनबीटी किताबों में तस्वीरों के साथ क्या हुआ दिया हुआ है, अच्छी कहानियां हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल करिए। निश्चित तौर पर क्या होगा, पढ़ेगा, ठीक है। कॉमिक्स का इस्तेमाल करिए, ठीक है, कॉमिक्स का है तो उनका इस्तेमाल करिए। चंपक वगैरह आती है, ठीक है, वो आप रखिए, ठीक है, बड़े क्लासों के लिए। छोटे क्लास में क्या होगा भाई। और टीएलएम कार्ड लिखिए, टीएलएम कार्ड छोटे छोटे शब्द जो हैं वो काट काट के बनाइए, अलग अलग रंगीन बोर्ड। ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आप चाहेंगे आप मेहनत भी ना करें, आपका काम भी पूरा हो जाए, ये संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। और उस कार्डबोर्ड में कुछ ऐसी चीजें लिखिए, देखिए, मैं हीरो हूँ। अब वो चीज जब क्लास 2 का बच्चा पढ़ेगा, ठीक है, मैं हीरो, तो वो थोड़ा सा हो जाएगा, अरे क्या मैं बोलेगा ना, तो बोलने में उसको थोड़ा सा एहसास होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें वहां पे लिखिए, थोड़ा सा वो उसका थोड़ा सा पढ़ने में मन लगे, और पढ़ के मन भी लगे, और थोड़ा कुछ हंसे भी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए चिंटू, चिंटू किसी का नाम है, ठीक है, तो चिंटू बदमाश है। अब चिंटू बदमाश है तो बाकी से और जो बैठे रहेंगे वो सब हंसेंगे सब, ठीक है। तो ऐसी चीजों को आप लिखिए जो क्लास में बच्चे बैठे उनसे रिलेट करता, ठीक है, उनसे क्या करता, वो रिलेट करता। मान लीजिए कोई अंशिका बैठी हुई है, कोई राहुल बैठा हुआ है, ठीक है, कोई राकेश बैठा हुआ है, ठीक है, कोई मंजू बैठी हुई है। तो इस तरह की कोई अगर बातें हैं तो उनका नाम लेके उस चीज को क्या करें, शब्दों में रखिए, और ऐसा कुछ रखिए कि हंसे सब, पढ़े भी सब और हंसे भी सब। जब तक वो पढ़ने के साथ हंसी नहीं आएगी तब तक क्या होगा, उनका वो मन उसमें लगना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ चीजें आप रखिए, उनको कोरिलेट करिए। जो बच्चे क्लास में हैं उनका नाम लिख लीजिए, उनका नाम लिख लिख के क्या करिए, कार्डबोर्ड बनाइए, या उनका नाम लिख लिख के ऐसी कहानी बनाइए, ठीक है, ताकि वो कहानी को अपने आप को रिलेट कर सके। तो निश्चित तौर पर वो हंसेंगे, और हंस के क्या होंगे, हंसेंगे तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और चीज़ों को अच्छे तरीके से वो समझने का प्रयास करेंगे, और उसी बहाने वो पढ़ेंगे भी, ठीक है। आगे क्या हो रहा है, आगे राकेश हाथी के साथ गया, तो अब राकेश हाथी के साथ गया, आगे क्या कर रहा है, पढ़ने में उसको उत्सुकता बनी रहेगी, ठीक है। तो निश्चित तौर अपने क्लास के बच्चों को क्या करिए, उसमें जोड़ने का काम करिए, ठीक है। ये मैं सोचता रहता हूँ, दिमाग में ऐसे मैंने बनता रहता है, मैं ऐसे सोचा था कैसे बच्चों को हिंदी पढ़ाने में कैसे क्या किया जाए। जैसे मेरे दिमाग में आइडिया है कि ऐसा किया जाए तो निश्चित तौर पे क्या होगा, फायदा होगा। तो अब निश्चित आप करिए, फायदा होना ही होना है, ठीक है। तो ये सब काम करिएगा आप, ठीक है। मैथ में भैया, मैथ में वहां मत जुड़वाइए, तो ऐसे ऐसे जोड़ रहा है, ऐसे ऐसे कुछ पर्यावरणीय चीजों को, जैसे पत्ती, पेड़ की पत्ती तोड़ लीजिए, ठीक है, माचिस की जो तीलियां होती हैं उनका इस्तेमाल कर लीजिए, जो अगल बगल जो गिट्टियां होती हैं उनको आप लेते आइए, ठीक है। तो इस तरह करके जो पर्यावरणीय चीजें होती हैं उन्हीं से क्या करिए, उनको जोड़ घटाना जो करना हो सिखाने का काम वहाँ पे करिए। और मैथ किट आपके स्कूलों में होगी, मैथ किट तो आपके स्कूलों में है, उसका इस्तेमाल करिए बेहतर तरीके से। और टीएलएम ऐसे जो कार्डबोर्ड जिसमें मैंने हिंदी में बताया उसी तरह के कार्डबोर्ड आप मैथ में बनाइए, और उसको जो दिखा क्या करिए वहाँ पे आप करने का काम करिए, ठीक है। अगर आपके डिजिटल बोर्ड तो लगा नहीं होगा आपके यहाँ, कुछ स्कूलों में लगा है। मैं डिजिटल बोर्ड का बताऊंगा, जिन स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लग गया है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये मैं क्या करूंगा आपको किसी दिन एक वीडियो में लेके आऊंगा, ठीक है। डिजिटल बोर्ड लग गया है, उसका इस्तेमाल सही से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो जिनके यहाँ भी और डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ जहाँ भी लगा हुआ है मैं पता कर लेता हूँ कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो एक वीडियो बना के क्या करूंगा, मैं उसको प्रसारित कर दूंगा, हाँ डिजिटल बोर्ड आपके यहाँ है तो उसका कितना बेहतर तरीके से आप बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में देखिए, शिक्षक संदर्शिका बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक संदर्शिका पे एक अलग वीडियो में लेके आऊंगा, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से करी गई है, ठीक है। कई अध्यापकों को तो समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो एक ऐसा वीडियो इतनी आसान भाषा में बताऊंगा शिक्षक संदर्शिका को, तरीके से आप समझ जाएंगे, और पूरे तरीके से वैज्ञानिक या शिक्षक संदर्शिका का इस्तेमाल आप करते हैं, सलीके से इस्तेमाल करते हैं, रोज का रोज इस्तेमाल करते हैं, केवल दिखावे के लिए नहीं, केवल कहने के लिए नहीं, तो निश्चित तौर पर क्या फायदा होगा। और जिसने भी शिक्षक संदर्शिका को बनाया है, जहां से ऊपर जो भी शासन प्रशासन है, ठीक है, बहुत 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 तारीफ के काबिल है, क्योंकि मैंने इसको देखा है, बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही तर्कपूर्ण है। और निश्चित तौर पर शिक्षक संदर्शिका का पालन किया जाना चाहिए। और जो आम लोग हैं वो तो शिक्षक संदर्शिका नहीं समझेंगे, लेकिन जिस दिन मैं लेके आऊंगा वीडियो ना, देखिएगा कितना अच्छे तरीके से और कितने वैज्ञानिक तरीके से शिक्षक संदर्शिका बनाई गई है। बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, इसको बताऊंगा तो बहुत ही मजा आएगा। अगले वीडियो में किसी दिन देखा जाएगा, ठीक है। तो यही सब है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, इसको यहीं बंद करते हैं, ठीक है। तो यही सब तरीके हैं अपनाए हैं। पहले संख्या बढ़ाइए, संख्या बढ़ा के संख्या रोकिए, संख्या रोकेंगे तभी बच्चों का नाम आ पाएगा, और ना पा पाएगा। तो इन तरीकों से क्या करिए, बच्चों को आप निपुण आप बनाइए, ठीक है। ये सब तरीके हैं। ये पूरा जो वीडियो है मेरा व्यक्तिगत अनुभव पे आधारित है और मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, ठीक है।
किसी भी तरीके से ये कोई मतलब कि ऑफिशियल चीज नहीं है, आप मान मानिए, मेरा ये व्यक्तिगत चीज है, व्यक्तिगत ओपिनियन है, व्यक्तिगत राय है, और जो 10 साढ़े 10 साल में मैंने जो अनुभव किया, उस अनुभव के आधार पर मैंने चीजें यहाँ पे बताने का प्रयास किया हुआ है। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज अगर फायदे वाली लगती है, कोई भी चीज अगर अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके उसको जरूर बताइएगा, सर आपने बहुत अच्छी चीज बताई है, ये इसको लागू करने लायक है। और आपके पास अगर कोई नवाचार होगा तो निश्चित तौर पर उस नवाचार को कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि मुझे अध्यापकों से ही क्या करना है, कोरिलेट करना है, उन्हीं से मुझे बातचीत करनी है। अब डायट में हूँ तो मैं वही करूंगा, तो मुझे आपकी तरफ से कोई जानकारी अगर मिल जाएगी तो मेरी जो डिक्शनरी है उस डिक्शनरी में कोई नॉलेज क्या कहते हैं इन्हेसमेंट हो जाएगी, मेरी जो नॉलेज बैंक है उस बैंक में कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, कुछ वृद्धि हो जाएगी। उस जानकारी को लेकर मैं क्या करूंगा, अन्य जगहों पर क्या करूंगा, बांट पाऊंगा और लोगों को मैं बता पाऊंगा। तो अगर आपके पास कुछ है, कुछ नवाचार है, कुछ आइडियाज है, जरूर आप देने का प्रयास करें, ताकि मैं आपसे सीख सकूं। अगर मेरे पास कुछ है, मैंने इस वीडियो में कुछ देने का प्रयास किया, तो निश्चित तौर पर लाइक करिएगा और क्या करिएगा इसे, और जो शिक्षक हैं और भी जो ग्रामीण इलाकों में जो शिक्षक हैं, जो नए शिक्षक हैं, उन तक क्या करेगा, पहुंचाने का काम करेगा। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।